नमस्कार दर्शकों, विश्व आज बदलते भारत की तस्वीर देख रहा है। बदलता भारत एक ऐसी तस्वीर जहां न सिर्फ वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है, बल्कि ये और आयामों को हासिल भी कर रही है। इसके साथ साथ अपने शताब्दी वर्ष को जहां भारत देश पूरा करेगा, वहीं विकसित भारत संकल्प की जो परिपाटी है, परिकल्पना है, इसे भी सृजित और समझा जाए तो इसे परिपूर्ण करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जहां भारत सरकार के ये प्रयास दिख भी रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास, इसी की दिशा में पहल भी की जा रही है और हर क्षेत्र, हर तबके को इस धारा में लिया जा रहा है। और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समझे, परिपाटी को समझे तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी इससे अछूता नहीं है। वहीं बात की जाए राजधानी शिमला की, तो राजधानी शिमला में इन दिनों विंटर कार्निवल का आयोजन हो रहा है और विंटर कार्निवल में लोक संस्कृति को मंच प्रदान किया जा रहा है। और आज डीडी हिमाचल के विशेष कार्यक्रम आज की बात कार्यक्रम में हमारा विषय भी यही है, विंटर कार्निवल, हिमाचली लोक गायन के लिए सांस्कृतिक मंच। निश्चित तौर पर हिमाचली लोक गायन के लिए ये सांस्कृतिक मंच तो है ही है, और जिन प्रतिभागी से आज हम बात करेंगे उनका परिचय हम आपको दे देते हैं। प्रेमचंद बाहुनी सिरमौर जिला के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के बाहुनल पंचायत से संबंध रखते हैं और बाहुनल गांव से ये संबंधित है। आपको बता दें, प्रेमचंद बाहुनी वरिष्ठ लोक गायक है और बाहुनल श्री रेणुकाजी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ना सिर्फ देखा जाए तो इन्होंने देश विदेश में भी अपने लोक गीतों को प्रामाणिकता दी है। प्रेमचंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहेंगे, जहां आज विंटर कार्निवाल में आपकी प्रस्तुति रही और लगभग 3 गीतों, लोक गीतों को आपने गाया और 3 गीतों को बहुत पसंद भी किया गया है। तो सबसे पहले तो यही कि आपको किस तरीके का ये अनुभव रहा और किस तरीके से इस सारी परिपाटी को समझते हैं। आज जो शिमला में रिज मैदान पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कला मंच बाहुनल की ओर से किया गया और उसमें मैं मुख्य कलाकार हूँ अपने दल का जी। तो जो हमने पहली प्रस्तुति वहाँ दी जी। हम रेणुका बंधना से प्रस्तुत करते हैं जी। क्योंकि हमारी रेणुका एक हिमाचल प्रदेश में एक बहुत पवित्र स्थान है जी। तो मैं सुना दूं इस गीत को। बिल्कुल। ओ दी झील मां रेणुकारी उबा तू पेरा बेटीला, नाम तेरा जप दे फल सुखोरा बेमिला। ओ बे झीलो रे किनारे मैया मंदिरो बे तेरा हो, ओ दर्शन करे तेरे मैया आसरा हम तेरा हो। तेरे मंदिरों दे हो, तेरे मंदिरों दे हमें बे आए, शरदा सुमन फूल चढ़ाए, दुखड़े मिटा दे मैया दीवा बालू तेरा हो। ओ बे झीलो रे किनारे मैया मंदिरो बे तेरा हो जी। ये पहला गीत था हमारा वहाँ जी। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह की जो मिठास है वो लोक गीतों में है, और ये मिठास जब लोक गायक जो प्रसिद्धि लिए बैठे हैं और लगभग 6 से 7 पीढ़ियां इसी कार्य में कार्य कर रही हैं और अब ये इनकी 8वीं पीढ़ी के तौर पर ये कार्य कर रहे हैं। इसी परिपाटी में भी समझना चाहेंगे पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में, जहां आपकी लगभग 6 से 7 पीढ़ियों में लोक गायन का मंच मिला है और ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से संजो कर रखा है, जहां आप इतनी खूबसूरती से और इतनी मार्मिकता से इन गीतों को गा रहे हैं कि सहज ही हम इनके साथ आत्मसात हो रहे हैं। तो इन अनुभवों को भी जानना चाहेंगे, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य को जानना चाहेंगे। हमारे बुजुर्ग जो थे 6-7 पीढ़ियों से लोक संगीत से जुड़े हैं और हमें भी बचपन से शौक था लोकगीतों का। और जब हम पहले गांव में सड़कें नहीं थी जी, जब गांव में सड़कें बनी, जी, विभाग से संपर्क किए जी,
आकाशवाणी शिमला से जुड़े जी और हम 17 हमारा जो जन्म हुआ है जी 25/6/1959 का जन्म है जी और रेडियो से जुड़े जी 79 से रेडियो से जी, जुड़े जी। और हमारे उस समय जो टीम थी जी 5 लोगों की टीम थी। उदयराम बामनुली स्वर्गीय हमारे जी। लीडर थे जी और 4/9/1981 को मैं रेडियो से अलग से जुड़ा हूँ। जी और हमारी संस्था 1983 को बाद में बनी है जी जी और रेडियो सिंगर पहले जुड़े हैं। जी और जब हम रेडियो सिंगर बने 79 में हम पहली बार जी भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से जी राजस्थान में 1 महीने का भ्रमण किया है। जी कई राज्यों में कई जिलों में जी। हमने वहाँ सिरमौरी नाटी का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। जी जी सिरमौरी नाटी का जिक्र हो रहा है। सिरमौरी नाटी अन्य नाटियों से किस तरह से भिन्न है और सिरमौरी नाटी की मूलतः जो विशेषता है, जो नाटी है, कौन सी प्रख्यात नाटी है, हमारे दर्शकों को हिमाचल बताएं। प्रदेश के हर जिले का अपना कल्चर जी। है, अपने लोकगीत है। जी मासू ताल अलग है जी। और कुल्लू की अलग ताल है, जी। सभी जिलों की अलग अलग ताल है। जी। तो सिरमौर की विशेषतर हमारी जो मोजरा नाटी है, मुजरा नाटी जी मोजरा नाटी गी जो शादी विवाहों में लगती है, जी शादी विवाहों में खुले प्रांगण पर जी माइक मुख उसमें कुछ नहीं होते थे। जी। हमारी टोलियां बैठती थी जी गांव में, जी 4 कलाकार, उसमें ढोलक वाला, जी। घड़ा और छनका, जी और चारों कलाकार आपस में जो मिलजुल कर जो प्राचीन नाटी हमारी वो गाते थे जी। और उसमें महिलाएं और पुरुष जी दोनों का आदान प्रदान हमारे गांव में उस नाटी में करते थे। जी हाँ जी जी लोक संस्कृति की झलक। और आज की मुलाकात, आज की बात कार्यक्रम पे जहां विंटर कार्निवाल के प्रतिभागी से आप मिल रहे हैं, ये ना सिर्फ प्रदेश को गौरवान्वित कर चुके हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी प्रस्तुतियां रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर 1 महीने का आपको भाषा एवं कला विभाग की ओर से जाने का मौका मिला था। लगभग 3 देशों की आपने यात्रा की थी, है ना? तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। हमें भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से जो हमारा सांस्कृतिक कला मंच बावनल जी कई बार जिला और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जी भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से जी 1999 में जी ICCR दिल्ली के माध्यम से उन्होंने एक संपर्क किया जी। और हम 1 महीने का भ्रमण जी। 1999 में यूजिक्टन हंगरी में 1 महीने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जी और वहाँ प्राचीन लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और प्राचीन कला को वहाँ दर्शाया गया। जी वहाँ हिमाचल प्रदेश का नाम और जी। देश का नाम जी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जी। प्रसिद्ध किया है जी। हमारे कलाकारों ने। जी प्राचीन कला का जिक्र हो रहा है, प्राचीन लोकगीत को भी जरूर सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, न सिर्फ लोक गायक बल्कि लोक संस्कृति के धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में ये प्रयास अविस्मरणीय हैं। और निश्चित तौर पर इसके जो प्रयास, अथक प्रयास है, वो देख भी रहे हैं, जहाँ लोक गायक अपनी इस कला से आज भी लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो आत्मसात मंत्र मुग्ध कर रहे हैं, जिसका उदाहरण विंटर कार्निवाल में देखने को मिल ही रहा है। प्राचीन लोक गीतों का जिक्र बार बार हो रहा है। ऐसा कोई प्राचीन गीत जो आपको बहुत प्रिय हो, लोकगीत प्रिय, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। ऐसे हमारे प्राचीन गीत तो बहुत है जी जो हमारी वीर गाथाएं हैं। जी जब कुरुक्षेत्र में जी कौरवों और पांडवों की युद्ध की तैयारियां चली और पहले पहाड़ी भाषा में बेगलेरा बाजा लागो थिया, जी ये पहाड़ी भाषा में है। जी उस समय कहते हैं कि वाद्य यंत्र क्यों बजाते हैं। जी वाद्य यंत्र से जो ठोडा नृत्य है, नृत्यकारों को जो है एक क्षमता बढ़ती है, जी। नाटी की ढोलक बजती है, नृत्यकारों में जोश बढ़ता है। ऐसे अन्य वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, इससे जोश बढ़ता है नृत्यकारों में युद्ध करने में। तो मैं प्राचीन लोकगीत सुनाऊंगा। बोलो जेथे लगा नौगिरी दा बिगली रा बाजा, जेथे लागा नौगिरी दा बिगली रा बाजा, ओरे ठारो हाथी रथो दा चला पुंडवाना राजा,
ठारो हाथी रोतो दा चला पुंडवाना राजा ए जा जानी धोरी जुदिनो बुरा मुंडिरो बाजार ए जा जानी धोरी जुदिनो बुरा मुंडिरो बाजार ओरे कुरुबुला से दिरो शुदिलिया कौराणा तीने राजा कुरुबुलो से दिरो शुदिलिया कौराणा राजा। जी, निश्चित तौर पर क्यों संरक्षित करने की जरूरत और आवश्यकता है प्राचीन लोक गीतों को, और क्यों सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है, जिसका उदाहरण साक्षात तौर पर देखने को भी मिल रहा है कि संजो कर रखना इस विरासत को इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे कलाकार, ऐसा मंच और माध्यम देना एक जिम्मेदारी बन जाती है, न सिर्फ सरकार की बल्कि इसके प्रयास दिख भी रहे हैं। इसके साथ साथ एक और वीर गाथा की आपने बात की थी और संस्कार गीतों का भी जिक्र किया था लोक गीतों में। दर्शकों, जब हमने इनसे बातचीत की थी तो इन्होंने लोक गीतों में जिक्र किया था कि इनकी जो दादी हैं वो संस्कार गीत के लिए सुप्रसिद्ध थी और अभी भी इनकी जो बहनें हैं वो संस्कार गीतों के लिए जाती हैं और सिरमौर ज़िला से ये संबंध रखते हैं। सिरमौर ज़िला जहां एक समय में ऐसा कहा जाता था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे अछूता है, लेकिन अब परिपाटी बदली है, परिदृश्य बदला है। किस तरीके से ये इस चीज़ों को देख रहे हैं ये भी जानना चाहेंगे। बदलते परिवेश में कैसे आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ों को? ये जो आपने संस्कार गीतों की बात कही, जी, हमारे सिरमौर में जी संस्कार गीत ये जिंदगी से जुड़े हैं। जी, जब बच्चा जन्मता है जी, तब भी बधाइयाँ गीत हैं, जी, शादी विवाह होती है जी, तब भी बधाई गीत हैं, जी, अगर कोई कर्मचारी जी, रिटायरमेंट होता है बिल्कुल, वो भी बधाई गीत है। जी, तो मैं बधाई गीत जो संस्कार गीतों में आते हैं उन गीत को सुना रहा हूँ। उदिमा तारिणु का ओ बिचूड़ी री धार रे ओ मेरे शीशे हुए चई भोरे भंडार रे मेरे शीशे हुए चई भोरे भंडार रे मेरे शीशे हुए चई। ये गीत है कि मेरे शीशे हुए चई, आपके भंडार भरपूर होने चाहिए। ये बधाई गीत है हमारे संस्कार गीत के। जी, जी, हाँ। लगभग 1959 का आपका जन्म है। बदलते भारत की तस्वीर आपने देखी है, ग्रामीण परिवेश में परिवर्तन हुआ है, सड़कों की जो बदहाली है उसमें दुरुस्तीकरण हुआ है ना, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं, महिलाएं आज बाहर निकल अपने न सिर्फ सशक्त हो रही है बल्कि माध्यम बन रही है सशक्त करने के लिए, औरों को भी प्रेरणा स्रोत बन रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आप आंकते हैं, कैसे आप परिप्रेक्ष्य को देखते हैं और बदलते समाज की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उसे कैसे सराहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में पहले हमारे गांव स्तर के जो लोग थे वो पढ़ाई करने से डरते थे। जी, सड़कें नहीं थी, जी, जानकारी नहीं थी। जी, जब से सड़कें आई हैं, शिक्षा विभाग गांव में खुले हैं, तो बुजुर्ग लोग जो हैं वो बिल्कुल सादे सीधे लोग थे। वो पढ़ाई के लिए पहाड़ी भाषा में बोलते मार्केट को नहीं पढ़ाए, अपना जमींदारा करो, आनंद से रहो, आनंद से जियो। हमने कहा कि शिक्षा का स्तर भी जरूरी है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने गीत तैयार किया है। क्योंकि अच्छे तो यारा कोरिय में फाए जो बख तो पांदे के ना पढ़ाए, इसमें एक लोकगीत हमने बनाया है। बोलो अच्छी तो यारा कोरिया में फाए ओ बख तो पांदे कोरी ने पढ़ाए, अच्छी तो यारा कोरिया में फाए बख तो पांदे कोरी ने पढ़ाए। सकुल देव जो बे जाऊं ते हमें आधे दिनों दे भागो ते हमें ए जिसी बात तो याद हम आई बख तो पांदे कोरी ने पढ़ाए, अच्छी तो यारा कोरिया में फाए सोबे भाइयों तुम्हें पढ़ी हो जाई बूढ़े नोया कुए ना शरमाई ए बेबख तोरे कर लो पढ़ाए बख तो पांदे की ना पढ़ाए, अच्छी तो यारा करिया में फाए ओ बख तो पांदे कोरी ने पढ़ाए।
दर्शकों, एक बात हमेशा कही जाती है कि असली भारत जो है ग्रामीण क्षेत्र में बसता है। ग्रामीण क्षेत्र की परिपाटी, मिठास, सुगंध अभी आप देख रहे हैं और इसकी मिठास का आनंद भी ले रहे होंगे, क्योंकि जो लोक गीतों के माध्यम से मिठास आप तक पहुंच रही है वो माध्यम भी बन रहा है, जरिया भी बन रहा है प्रेरणा स्रोत का, जहां शिक्षा के लिए इनके लोक गीतों में एक प्रामाणिकता है कि हमने तो पढ़ाई नहीं की, बेशक उस समय जो दौर था, लेकिन आज के समय में पढ़ाई करनी विशेष रूप से जरूरी है। परिपेक्ष बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है। कुछ ऐसे ही लोक गीतों में आपके ये शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने अभी अपना लोकगीत सुनाया, कुछ ऐसी ही दास्तां बयां कर रहे थे, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। ये जो पहले हमने गीत गाया शिक्षा के क्षेत्र में जी, लोग डरते थे जी कि पढ़ाई नहीं करनी जी, और जैसे जागृति आई गांव में, जी, बुद्धिजीवी लोग, वहाँ अधिकारी लोग हमारे गांव में आए कि पढ़ाई जरूरी है जी। तो आज की डेट में पढ़ाई जरूरी है और इसके साथ साथ जो हमारा लोक संगीत है वो भी जरूरी है जी। हमारे जो बुजुर्गों ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी है, प्राचीन लोकगीत, अपना पहनावा, अपनी वेशभूषा, अपनी पहाड़ी बोली, जो हिमाचल की पहाड़ी बोली है उसको भी बनाए रखो। हमारा जो खान पान है, प्राचीन जो हमारे खाने बनते हैं गांव में, वो भी बनाए रखो। तो मेरा युवा पीढ़ी से एक सुझाव है, अपने कल्चर को बनाए रखो, अपने पहनावों के ऊपर झिझक ना करें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच से हमें मिल रहे हैं, अपना पहनावा पहने, हम स्टार कलाकार बन के मंच पर न आए, ताकि अपना पहनावा बनाए रखो। इसमें हमारी एक बहुत भलाई है। जी, आपका सुझाव पहुंच गया ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि हर पीढ़ी के लिए, जिनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इसे संजोना क्यों जरूरी है। आपके माध्यम से ये विचार और ये सुझाव भी मिल गए हैं। जी हाँ, इस सुझाव में जहाँ ये सामने तौर पर मिल रहा है कि जड़ों को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। युवा शर्मिंदगी ना महसूस करें अपने पहनावे से, जो उनके लोक गायकी में, लोक गीतों में और उनकी ज़मीनी स्तर पर है। अपने लोकगीतों से प्यार करें, अपनी सांस्कृतिक विरासत से प्यार करें, और ये प्यार ना सिर्फ सरकार, भारत सरकार की ओर से संजोने के प्रयास भी दिख रहे हैं, बल्कि मंच के माध्यम से भी इसे और परिपेक्ष किया जा रहा है, पुख्ता किया जा रहा है और इसकी परिपाटी को सुनिश्चित किया जा रहा है। जहां विंटर कार्निवल इसका एक उदाहरण है। विंटर कार्निवल में पर्यटन की दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं। और दर्शकों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से यदि लोक संस्कृति को समझे तो वो इसकी अनुभूति को समझते हैं और इसके लगाव को महसूस करते हैं। कुछ अब चलते चलते कुछ ऐसा गीत जो आपका बेहद प्रिय रहा हो, आपके बचपन से बेहद प्रिय है। और हमारे जो प्राचीन लोकगीत हैं, जो बुजुर्गों ने हमें एक अपनी जिम्मेदारी सौंपी है, जो पहले जमाने में जो एक बीमारी, भयंकर बीमारी आती थी, वो बीमारी क्या, ठंडी बीमारियाँ होती, वो लगाव की बीमारी थी। ये पूरे परिवार में वो परिवार जो उस बीमारी से झूलता था और गांव छोड़कर चले जाते थे। तो ये गीत हैं, ओरे उदी पाउटेरी बे दूनो भी गानी राजेरी बे नोइना, उदी पाउटेरी दूनो भी गानी राजेरी बे नोइना, ओरे मारे सुंबड़ा नूनो, ओरे मारे सुंबड़ा नूनो, हाटो के जाना भाटू काला रूप सिंगा, मारे हाथी ने नूनो, हाटो के जाना भाटू का रूप सिंगा। कि नमक खत्म हो रहा था। अच्छा सर, तो उस व्यक्ति के लिए कहा कि आप नमक ले आओ। तो उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा, वहां बीमारी लग रही है, अगर मैं जाऊंगा, अगर बीमारी से मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे बचाएगा कौन। तो उसमें उन्होंने बोला, ओरे उबी ठुंडूरी बेखांडी, ओरे उबी ठुंडूरी बेखांडी, ओदी लागे राजेरी बे नोइना, उबी ठुंडूरी बेखांडी, ओदी लागे राजेरी बे नोइना, ओरे आई बुझारो दी ठांडी, ओरे आई बुझारो दी ठांडी, हाटो के जाइने फाटू का बे रूप सिंगा,
आए बुझार होती ठांडे हाटो के जाइने भाटू का रूप सिंगार। जी दर्शकों, जहां इस लोकगीत के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे आप उन्हें भ्रांतियों का नाम दें, पर व्यवहारिकता में वो चीज़ें थी, लोकगीत के माध्यम से ये दर्शाई गई है और लोकगीतों के माध्यम से जो समय को बतलाती है, वहीं आज हमारे जो मेहमान हैं इनके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो बदलाव आए हैं, आपने बहुत सारे बदलावों को देखा है, बदलावों को देख भी रहे हैं, आप इन बदलावों को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बदलाव अच्छे हैं? जहां आपने कहा था कि मंच जहां आपको आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से मिलता था, अब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई कलाकार बन रहा है और इसे संरक्षित करने की ज़रूरत इसलिए हो जाती है क्योंकि आप जैसे निखरे और मंझे हुए जो कलाकार हैं, आपने बहुत मेहनत की है और इस दिशा में प्रयास किए हैं, लेकिन अब इसका दुष्परिणाम कहें या दूसरे नज़रिए से समझें तो वो आपके शब्दों में थे। क्या वो शब्द थे, हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो पहले रेडियो से हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे जी, और उस समय जी रेडियो में जो स्वर परीक्षा होती थी जी, उसमें बड़े बड़े लेवल के अधिकारी लोग स्वर परीक्षा में बैठते थे जी, और स्वर परीक्षा उन्हीं की पास होती थी जी, जिनके पास टैलेंट है, जी, असली वास्तविकता है। जी, और जब स्वर परीक्षा पास होती थी जी, तो 5 साल के लिए स्वर परीक्षा का जो ये हमारी रिकॉर्डिंग करते थे, उसके बाद दोबारा स्वर परीक्षा लेते थे। जी, आज के जमाने की आपने बात कही, जी, यूट्यूब चैनल बनने हैं, जी, उसमें कोई निर्णायक नहीं बैठते। जी, ये हमने भी उसमें गाया है, जी, क्योंकि दूरदर्शन केंद्र जी, और रेडियो, जी, उसमें बड़े बड़े लेवल के अधिकारी लोग जिन्होंने डिग्रियां की हैं, जी, जो लोग संगीत के प्रति जिनको लगाव है जी, और लोग संगीत के प्रति जो बढ़ावा दे रहे हैं, जी, उनको वो पीछे रह गए। जी, क्योंकि मैं इस बात को तभी कह रहा हूँ, यूटीवी चैनल पे जो है स्तर सब लोग कलाकार बन गए। जी, जी हाँ, प्रेमचंद बावनी का कहना यह है कि एक जो स्तर निर्णायक रहता था, अब वो बदलते परिप्रेक्ष्य में बदला है। लोक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समझे तो बदला है, जहां सुविधाएं मिली है, लेकिन इन जैसे मंझे हुए कलाकार को ये शिकायत भी है और शिकायत के तौर पर हमने ये दर्शकों तक आपकी बात पहुंचा दी है। प्रेमचंद बावनी जी, बाहुनली आपने अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। ये ग्रामीण क्षेत्र से, अपने गांव से लगाव ही है जो ये आपने अपने साथ जोड़ा है। इस लगाव के बारे में जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक जान ले कि यहाँ बैठा जो कलाकार है ये इसके प्रयास अचूक है। ये जो आपने कहा कि आपने बाहुनली क्यों लिखा है, जी, जब भी हम दूसरे मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे जी, तो लोग ये बोलते थे कि कहां से हैं, जी, तो गांव का नाम तो बताना पड़ेगा। जी, तो मीडिया के माध्यम से हमारा नाम प्रेमचंद बाहुनली लिखा है, रेडियो के माध्यम से भी हमने प्रेमचंद बाहुनली का नाम रोशन किया ताकि हमारा गांव का नाम भी रोशन हो इसके माध्यम से। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक इस कला को हम लोगों ने पहुंचाया है। जी बिल्कुल, आपके प्रयास सराहनीय हैं, जहां हर एक कदम पर ये प्रयास दिख भी रहे हैं, जहां अपने सरनेम, जी हाँ, बाहुनली नाम के साथ अपने ग्रामीण, अपने गांव के नाम को ही जोड़ दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान भी मिली। यही पहचान अगर देखा जाए तो प्रयास किए जा रहे हैं, सरकारों की ओर से किए जा रहे हैं और भारत विकसित भारत की परिकल्पना कर रहा है। दर्शकों, आज की बात कार्यक्रम में जहां विंटर कार्निवाल हिमाचली लोक गायन के लिए सांस्कृतिक मंच के तौर पर हमने विषय लिया था, तो लोक गायन से आपकी बातचीत भी की थी। उम्मीद है आज के विषय से आप जरूर जुड़े होंगे क्योंकि ये जुड़ाव ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से खुद को जोड़ता है। इसी के साथ हम अपने मेहमान का आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो आप इस कार्यक्रम में आए। नमस्कार। और दर्शकों, आज की बात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।